आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे ज़िले में आई हुई नई नवेली सीडीओ मैडम हैं। अभी जल्दी तैनाती हुई है उनके बारे में थोड़ा सा। उनके बारे में क्या बात करें, वो बेचारी फिजिकली अनफिट हैं, मतलब दिव्यांग कही जा सकती हैं। उनको सुनाई नहीं देता है, वो मशीन लगाती हैं। सुनाई नहीं देता वो तो एक दैवी आपदा उनके ऊपर है, जो भी है, लेकिन वो बोल पाती हैं। तो जो बोलती हैं वो भी किसी की समझ में ना आने वाली बोली बोलती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक अखबार में खबर छपी थी, उसके हिसाब से मुझे भी पता चल गया। तो मामला था एक भीटी ब्लॉक में की छोटी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे अमृत सरोवर में खुदाई के लिए नरेगा के मजदूरों का मास्टर रोल निकला था। तो किसी ने शिकायत दी थी सीडीओ मैडम को कि मैडम वहाँ पे मास्टर रोल निकला है लेकिन खुदाई काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने डीसी मनरेगा विजय अस्थाना जी हैं, नए नए आए हैं ये भी, इनको दे दी जांच। वो गए जांच करने, तो जांच में देखा कि वहाँ कोई मजदूरी नहीं है, मास्टर रोल जारी है। प्रधान से और लोगों से पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने आके बता दिया कि मैडम वो शिकायत सही थी और वहाँ पे मास्टर रोल निकला लेकिन कोई मजदूर काम नहीं करता। ये बात अखबार में छप गई, और अखबार भी कौन, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लिए तो मैं बड़ा शौक हूँ कि हिंदुस्तान में कैसे भ्रष्टाचार की कोई खबर छप गई। हो सकता है प्रधान ने 26 जनवरी को विज्ञापन ना दिया हो, तो भैया याद रखो 15 अगस्त को विज्ञापन दे देना, तुम्हारी खबर नहीं छापेगा ये कोई ऐसी उल्टी सीधी। चलो अखबार में खबर छप गई। तो अखबार में खबर छपने के बाद सीडीओ मैडम को याद आया कि उन्हें सभी अधिकारियों को भी डायरेक्शन देना है कि भैया ये काम गलत है, मत करो। तो उन्होंने मोबाइल पे मैसेज अंग्रेज़ी में लिखा। अभी क्या, मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूँ उसको। लाओ मैं रुको पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ूँगा, पूरा नहीं। उन्होंने लिखा, ऑल वीडियोज़ यू मस्ट हैव रीड टूडेज न्यूज़पेपर अबाउट करप्शन इन मनरेगा इन भीटी ब्लॉक। अब ये भाई जो अंग्रेज़ी जानता है वो इसको समझे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज का न्यूज़पेपर सभी वीडियो के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो भीटी ब्लॉक के करप्शन, मनरेगा में करप्शन के बारे में है। और उसके बाद उन्होंने 5 लाइन और लिखा, इट हैज़ बीन बॉट टू माई नोटिस दैट इन मनरेगा एट मैनी प्लेस नो वर्क इज़ बीइंग डन बट मास्टर रोल इज़ गेटिंग जनरेट, attendance is being done. All of you must ensure no such things happiness, routine inspection of work। वो सब अपना जो होता है चोचलेबाजी वो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी। अब वो नई नई आई हैं, उनको ये पता नहीं है कि यहाँ अम्बेडकर नगर में जो वीडियो तैनात है उसमें अंग्रेज़ी कितने लोग को आती है। मैं तो 2 को जानता हूँ, मेरे ब्लॉक रामनगर में एक है और एक बसखारी में है, दोनों निरहुआ हैं। एक रामनगर वाले हौसला प्रसाद हैं और बसखारी वाले दिनेश राम हैं। ये तो अंग्रेज़ी को हिंदी में भी नहीं पढ़ पाते होंगे। खैर मैडम सुन नहीं पाती, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो बोलती हैं वो भी किसी को समझ में नहीं आता। तो अपनी समस्या तो हम सुना नहीं पाते, लेकिन वो जो बोलती हैं वो लोग नहीं समझ पाते। अब ये दोनों वीडियो आज तक इंस्पेक्शन में गए ही नहीं। रामनगर वीडियो को इस खबर के बाद 20 शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन एक बार इंस्पेक्शन में नहीं गया। उससे जब कहा जाता है सीडीओ मैडम ने आपको निर्देश दिया है कि आपको डेली रूटीन चेकअप करना है, देखना है, तो बोले हमें तो ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। अब क्या बताएं यार, साफ उसने कहा कि हमें कोई ऐसा निर्देश नहीं मिला, तो इसका मतलब वो अंग्रेज़ी में पढ़ नहीं पाया, उसको आती नहीं अंग्रेज़ी। तो मैडम आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ज़रा हिंदी में लिख दिया कीजिए और बोल दिया कीजिए उन लोगों से। वो तो जब तक गाली दे के ना कोई काम को तो मानते ही नहीं कि उससे कुछ कहा गया है। वो तो समझते हैं हम नौकरी पे आ गए हैं, वेतन मिल रहा है, अब ज़िंदगी पार कर देनी है, बाकी काम करना उनको नहीं पता है, काम करना है। मास्टर रोल बहुत जगह जारी है। एक साफ आर्डर आया था कि बारिश के दिन मास्टर रोल नहीं भरा जाएगा, लेकिन आप पता कर लीजिए रामनगर ब्लॉक में कितने दिन बारिश में मास्टर रोल भरा गया और मजदूरों की मजदूरी गई है। हमने तो कई गाँव की डायरेक्ट शिकायत दी है, लेकिन वहाँ पे ये होता है जब शिकायत तो कोई जाता नहीं जांच करने के लिए। मजदूरों से शपथ पत्र लेके नहीं, मजदूरों ने शपथ पत्र दिया कि हम लोगों ने काम किया, तो बातें खत्म।
अबे यार, जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं 10 शपथ पत्र बनवा के दे दूंगा मैंने काम किया। तुझे जाना चाहिए था निकम्मे कामचोर। तेरी अधिकारी है वो सीडीओ जिसने अंग्रेजी में लिख के दिया है, तुझे उसकी बात सुननी चाहिए। और जब कोई शिकायत दे तो जाओ, डीसी मनरेगा कितनी जगह जाएगा। सीडीओ मैडम के यहाँ शिकायत प्राप्त कराओ तो डीसी मनरेगा को देंगी, तो वो जाएंगे, तो आके रिपोर्ट देंगे। अगर अखबार में छपी तो कार्रवाई होगी, नहीं छपी तो नहीं होगी। ये सब चोचलेबाजी बंद करो यार, और काम करना सीखो थोड़ा। देखो कितनी जगह मस्टरोल जारी हैं और कितने काम हुए हैं। कुछ नहीं काम होते, कोई करता होता नहीं, सब फर्जी निकालते हैं, पैसा भी फर्जी निकालते हैं। और जो स्वीकृत है उसकी तो बात ही क्या करनी है। जितनी स्वीकृत जो पक्के की मिलती है उसका तो ठेका होता है 3% 4% पे लोग दे देते हैं, उसके बाद ऐस करते हैं अपना। तो सीडीओ मैडम से तो अपना अनुरोध है कि भैया अंग्रेज़ी में मत लिखा करें, वो ज़्यादा कोशिश करें हिंदी में लिखने के लिए। नहीं लिख पाती हैं तो शैलेंद्र सिंह है ना, जो उनका मोबाइल उठाता है, डीलिंग करता है और 24 घंटा तो साथ ही रहता है, आवाज़ पे भी डील करता है, ऑफिस में भी डील करता है, तो उसी से कह दे हिंदी में टाइप कर दिया करेगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैडम को हिंदी कम आती है और इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो दोनों लोग मिल के काम करो ना। हिंदी का टाइप वो शैलेंद्र कर दिया करे और इंग्लिश का आप कर दिया करो। जो ऊपर से खबर आए शासन उसन में देना, वहाँ आप अपनी अंग्रेजी ठोका कीजिए। और जो निचले स्तर पे हमारे निरहुआ गुरहुआ दोनों जो हैं, दिनेश राम और हौसला प्रसाद, इनको देना हो तो शैलेंद्र सिंह से कह दीजिए टाइप कर दे बाबू, ग्रुप में डाल दूँ। तो है, अब आगे ज़रा ध्यान रखिए। हाँ, बाकी मनरेगा के लिए आप लोग ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। ये हुल लपाट जो दे रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन और इंस्पेक्शन स्ट्रिक्टली और पता नहीं क्या 10-15 वर्ड लिख दी हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई कुछ नहीं करेगा। सैकड़ों शिकायत दी जा चुकी है, कोई जांच नहीं हुई है। अमृत सरोवर जेसीबी से खोदी जाती है, पानी भर गया है तब भी मस्टरोल चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो ये सब आप लोग अपनी चोचलेबाजी मत कीजिए और लूटने दीजिए यार, सब लूट रहे हैं। हाँ, प्रधान लोग से खास अनुरोध है कि बड़े बड़े अखबारों को 15 अगस्त के दिन अपने फ़ोटो के साथ विज्ञापन 2,500-3 हज़ार का दे देना, नहीं तो ऐसे अखबार छप जाएगी ना तो सीडीओ मैडम अंग्रेजी में डायरेक्शन निकाल देंगी, तो लेने देने पड़ जाएंगे। 2-3 हज़ार खर्चा कर दो यार, 1 साल के लिए तो मुँह बंद ही हो जाएगा अखबार वालों का। आप लोग तो सब जानते हो कैसे बंद किया जाता है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। तो 15 अगस्त आ रहा है, आप लोग विज्ञापन दे डालिए बड़के अखबार वालों को। बाकी छोटकों को मत दीजिए, उनके अखबार को सीडीओ मैडम नहीं पढ़ती हैं।